मुनित्रय के चरणों में बारंबार नमस्तु। क्षुल्लक द्वय के चरणों में इच्छामि। कल गुरुदेव मुंबई पार्ले में वहां की महानगर पालिका ने वहां का मंदिर एक गिरा दिया अनलीगल तरीके से। 1935 में उसका स्ट्रक्चर बना हुआ था और 1961 में मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ और उस मंदिर को अवैध तरीके से गिरा दिया गया। अपनी सीमा में बना था, अपनी मर्यादा में बना था, अपनी हद में बना था। इसके बावजूद देखो, आज इस समय कलयुग की बलहारी कहो कि जो अहिंसक समाज है, जो समताशील समाज है, उसी को सबसे ज्यादा परेशान किया जाता है। आज यदि यह मंदिर किसी हिंसक समाज का गिराया होता तो आज सारे भारत में कर्फ्यू लग गया होता। किसी हिंसक समाज का उठाया होता, एक छोटा सा भी चबूतरा हटा दे, छोटा सा भी कोई मजार हटा देते तो हंगामा विश्व युद्ध की स्थिति बन जाती। जैनी लोग अहिंसक हैं तो सरकार का भी कर्तव्य होता है कि अहिंसक समाज को अहिंसक तरीके से ही व्यवहार किया जाए और अहिंसक समाज को अहिंसक तरीके से व्यवहार करना चाहिए। उसके मंदिर की स्थितियां क्या थी, क्यों थी, पूरा जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन फिर भी जिस तरीके से गिराना अहिंसक समाज का मंदिर, सारे भारत को मेरा कहना है चेतो जागो। आज का शासन प्रशासन उसी के ऊपर हावी होता है जो अहिंसक होते हैं, सत्य के उपासक होते हैं। अतः अपन को संगठन जानना पड़ेगा। आज बंबई का गिराया, कल और कहीं का गिरा सकते हैं, कहीं का। इसलिए सारी समाज को संगठित होकर अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थाएं हैं, इनको, तीर्थक्षेत्र कमेटी है उनको, इन सबको जागरूक होकर के इसको एक ऐसा सामाजिक मुद्दा बनाया जाए कि सरकार को बाध्य होकर के इस बात का स्पष्टीकरण देना पड़े कि ये मंदिर क्यों गिराया गया। आप शांत नहीं बैठिए। सवाल बंबई का नहीं है, सवाल सारे भारत की जैन समाज का है। सवाल इतना पुराना मंदिर के लिए आप एकदम गिरा देते हैं, गिरा दिया तो ये अच्छी बात नहीं। इसके लिए यदि अनधिकृत गिराया है तो जिस शासन ने, जिस अधिकारी ने गिराया उसके ऊपर न्यायपालिका से न्याय होना चाहिए और सारी समाज को, भारत को हर स्थान पर इसका आंदोलन होना चाहिए। सभी स्थानों पर ज्ञापन दें, सभी स्थानों पर जुलूस निकालें, सभी स्थानों पर बंबई मंदिर के विरोध में अपना विरोध दर्ज करा करके और समाज की एकता और संगठन का परिचय दें। अहिंसक समाज को मेरा शासन प्रशासन का कहना है, अहिंसक समाज को मत भड़काओ, क्योंकि अहिंसक समाज जब भड़केगी तो सारे देश में फिर क्या आग लगेगी ये नहीं कह सकते। क्योंकि धर्म के और अहिंसक को यदि तुमने छेड़ा तो शायद प्रकृति ही इतना विद्रूप हो जाएगी कि तुम उस प्रकृति को नहीं संभाल पाओगे। खुद तुम्हारी राज की सत्ताओं पर भी असर पड़ सकता है। इसलिए जिसने भी यह अनधिकृत चेष्टा की है उसके लिए दंड मिलना चाहिए। न्यायपालिका की शरण में जाएं और सारे भारत में इसका एक आंदोलन का रूप बनाएं और दिल्ली, बंबई आदि में जितनी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, ये अपने बैनर पर एक साथ, अभी ये 2 घटनाएं, एक अभी ये घटना थी और एक अभी साधुओं के ऊपर जो उपसर्ग आया था अभी 2 दिन 3 दिन पहले, हाँ, साधुओं के ऊपर 2 उपसर्ग, इसके संबंध में सारे भारत की समाज को ज्ञापन देना चाहिए, समाज से न्याय मांगना चाहिए, सरकार से न्याय मांगना चाहिए। हो सके तो इस बात को लेकर सीधे प्रधानमंत्री जी के पास जाकर के अपनी न्याय मांग की गुहार करना चाहिए। महाराष्ट्र सरकार के पास जाना चाहिए कि भाई इस प्रकार के तरीका से जो अपनाया गया, क्या यह अहिंसक समाज के साथ, अल्पसंख्यक समाज के साथ क्या न्याय है। और देश नहीं माने अहिंसक समाज, अल्पसंख्यक समाज पर यदि फिर भी हमारे साथ अत्याचार हो रहे हैं तो मेरा अल्पसंख्यक जैन समाज से कहना है कि आप इसका न्याय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मांगे। अंतर्राष्ट्रीय जो संयुक्त राष्ट्र संघ है वहां तक अपनी फरियाद ले जाएं कि हमारे साथ अल्पसंख्यक समाज पर इस प्रकार का अत्याचार हो रहा है।
पहले अपनी भारत सरकार से करें, प्रांतीय सरकार से करें। यहाँ न्याय नहीं मिलता है तो अंतर्राष्ट्रीय आवाज उठाएं। आवाज उठाना चाहिए, शांत बैठने से कुछ नहीं होने वाला। आवाज उठाएंगे तभी न्याय मिलेगा और आगे फिर मंदिर टूटने से बच जाएंगे। नहीं तो आज एक टूटा है, कल 11 टूटेंगे। इस पर सबको विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए।